हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है। सेगमेंट वाइज भी ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से मूवमेंट इसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रही है। ग्लोबल क्यूज की क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई है, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बेसिकली इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। जानता हूं गाइस, आप में से काफी सारे लोग 2 से 3 मिनट वीडियो को देखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर आप सभी जगह से ज्ञान बटोर रहे हैं वो सब ठीक है। बट गाइस, एक वीडियो को एग्जैक्टली पूरा देखने के लिए ट्राई कीजिए, जिससे आपको एक इंसान का माइंडसेट पता लगेगा और उस स्ट्रेटजीज को आप भी फॉलो कर पाएंगे। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप अभी फ्री नहीं हो तो बेसिकली टाइम निकाल के वीडियो को सेव करके रख लीजिए, जब भी आपको टाइम मिले वीडियो को आपको कंटिन्यू वॉच करना है। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस तरीके की एनालिसिस, जिस तरीके की मेहनत मैं आपको करके देता हूं, आपको रिजल्ट्स वाकई में देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर फर्स्ट वन एफआईडीआई के डाटा से। अगर गाइस एफआईडीआई का मूवमेंट देखा जाए तो सिंपल सा हमें जो आपको सभी डाटा दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग 3404 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रीवियस डे इसका कंपैरिजन करें तो गाइस एफआईआई का जो सेलिंग प्रेशर था वो 4888 करोड़ के आसपास हमें निकलता हुआ देखने को मिल रहा था। उसके कंपैरिजन डीआईआई का जो बाइंग स्ट्रक्चर था वो काफी कम था। सेम तरीके से कल हमें मूवमेंट निकलती हुई देखने को मिली है। यहां पर ओवरऑल डबल के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है एफआईआई की ओर से, तो मार्केट डेज लॉ के आसपास क्लोजिंग देते हुए देखने को मिल रहे हैं। हर एक इंपोर्टेंट हर्डल को बेसिकली ब्रेक करके नीचे सस्टेन करके क्लोजिंग दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव साइड ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। ये जहां पर क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज डाटा देख लेते हैं। सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स में इनका जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें, मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर सेम एज अ इंडेक्स फ्यूचर यहां पर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें, माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। आपने कल के ट्रेडिंग सेशन में भी गाइस देखा, बैंक निफ्टी 51,500 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। सो अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 51,500 के नीचे मार्केट सस्टेन होता है, देन वी कैन सी अ फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम मिड कैप निफ्टी की बात करें तो माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर इनकी ओर से दिखा रहा है। फिर निफ्टी की बात करें, सेम ऐसा बैंक निफ्टी यहां पर माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, मुझे नहीं लगता इसमें काफी सारे लोग ट्रेड करते होंगे, रेयरली कोई ट्रेड करता होगा। माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर इनकी ओर से दिखा रहा है। सो इस तरीके का मोमेंटम हमें दिख रहा है। एंड ऑफ द डे गाइस, मैं आपको कंक्लूजन दूंगा कि हमें किस तरीके से इसे अपना के चलना है। सो वेट करिएगा। नाउ अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखें, जो कि ये हेज जो प्रक्रिया करके चलते हैं, हेज करके चलते हैं बड़े प्लेयर्स, सभी को मालूम है। सो मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर गाइस आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, मतलब कि अगर ऑब्जर्व करोगे, तो इनका जो स्ट्रक्चर है एक मॉडरेट व्यू हमें लेके चलना है, मतलब कि लेवल्स बाई लेवल्स ये भी वर्क करते हैं। सपोज 24,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 23,900 विल बी अ इंपोर्टेंट हर्डल फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं प्रो के अकॉर्डिंग मूवमेंट देख लेते हैं। प्रो के अकॉर्डिंग अगर गाइस मूवमेंट देखा जाए तो आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग यहां पर इनडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है ना, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर हम सेम टाइप से इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर, एंड सेम एज अ इंडेक्स ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस में भी हमें मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है ना, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्लाइंट्स का मूवमेंट और देख लेते हैं, इसके बाद सीधा सा ग्लोबल क्यूज पर चलेंगे। सो यहां पर सेगमेंट वाइज अगर हम अपॉर्चुनिटीज देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इंडिसिसिव ऑप्शंस में भी, तो ओवरऑल इनका जो क्लाइंट्स का मूवमेंट है वो किसी भी तरीके से ओवर बुलिश या ओवर बेयरिश नहीं है, एक मॉडरेट व्यू ये लेके चल रहे हैं। और गाइस अब अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं तो आपको यही ध्यान में रख के चलना है, कुछ लेवल्स को आपको ध्यान में रख के चलना है, जैसे कि निफ्टी में 24,500 का लेवल जब तक ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलेगा, आपको अच्छी खासी अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। और जब तक डाउन साइड के लिए 24,000 के नीचे सस्टेन करने के बाद क्लोजिंग नहीं दे देता, आपको डाउन साइड के लिए भी अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने को मिलेगी। अभी जस्ट हम चार्ट पर भी डिस्कशन करेंगे, सो वेट एंड वॉच। बैंक निफ्टी की सेम टाइप से बात करें, 52,500 का एरिया आपने देखा, जिस टाइप से अगेन एंड अगेन जो सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलता है वो एक सिंगल लेवल से देखने को मिलता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, एक मॉडरेट व्यू लेके चलना है, किसी भी टाइप से ओवरलोड माइंडसेट से मत चलिए।
लेवल्स बाय लेवल चलना है। मेरे कहने का मतलब है अगर एक लेवल के नीचे मार्केट निकलेगा, सस्टेन करेगा, मैं डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। एक सर्टेन लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा, मैं अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। मार्केट के अकॉर्डिंग गाइस अगर आप अपना रंग बदलोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप किसी एक सिंगल माइंडसेट से चले इस टाइप के मार्केट में, यहां पर गाइस आप देखिए एक सिंगल साइड अगर आप माइंडसेट से चले तो आप क्या प्रॉफिट यहां पर बना पाते? सी यहां पर डाउन साइड के लिए जैसे ही एक अच्छी खासे हाई के आसपास आ रहा है, यहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे ही लो के आसपास आ रहा है, अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगेन डाउन साइड के लिए, अगेन अपसाइड के लिए। तो ये सब थोड़ा सा आपको मार्केट के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको देखकर चलना है। अब गाइस जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, यहां पर एफपीआई की ओर से हमें जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रही है। एफआईआई ने यहां पर क्या किया है गाइस, 5 सत्र में, है ना, 5 सत्र में निकाले 20,000 करोड़। यहां पर गए जिस स्टेप से आप देखोगे प्रीवियस डेज से ऑलमोस्ट हमारा नवंबर मंथ स्टार्ट हुआ है, अब देखोगे अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ की मूवमेंट उनकी ओर से निकलती हुई देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, बैंकिंग, एफएमसीजी, ऑटो एंड टेल रिफॉर्म्स, इस तरीके की जो शेयर्स हैं यहां पर जमकर बिकवाली हमें देखने को मिल रही है और स्पेशली जमकर सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो अब अगर सार की बात करें तो आप देखोगे आंकड़ों के मुताबिक एफआईआई ने कैलेंडर वर्ष 2024 में जनवरी से लेकर अब तक शुद्ध रूप से 13,401 करोड़ के आसपास शेयर बेचे हैं और चालू वित्त वर्ष मतलब कि जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें अप्रैल से अब तक 24,295 करोड़ के आसपास शुद्ध बिकवाली की है। तो गाइस इनकी ओर से सेलिंग प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर बात कर लेते हैं। जनरली गाइस अगर हम देखें तो वही सेम चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। पावेल साहब ने जिस टाइप से अपनी मीटिंग खत्म की एंड वही ट्रम्प साहब का आना, तो वो सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हुए आती हुई देखने को मिल रही हैं। तो डाउ जोन की एंड डाउ फ्यूचर्स की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूं कि हम एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन होने वाले हैं या नहीं, बिकॉज हमने प्रीवियस डेज में देखा 1500 पॉइंट के साथ हमें डाउ जोन क्लोज करता हुआ देखने को मिला था और हमारा जो इंडियन मार्केट था वो एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता हुआ देखने को मिला। तो इसको देखकर आपको जनरली ये व्यू बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें एक अच्छी खासी रैली के साथ मार्केट ओपन होने वाला है। एक फ्लैट टेरिटरी में मार्केट ओपन होने वाला है, इट्स अ हायर चांसेस। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जो भी कॉल साइड पुट साइड दोनों की साइड पोजिशंस इनिशिएट करके गया है गाइस, आप लोग कल वाला जो वीडियो हमने एग्जीक्यूट किया था वहां पर आप लोगों ने काफी सारे जो क्वेश्चन थे यही थे, उनमें से 80% क्वेश्चंस यही थे कि सर हमने पुट साइड होल्ड किया है, हमने कॉल साइड होल्ड किया है, क्या करें क्या ना करें। तो गाइस एक सिंपल सी चीज उनके लिए बता देता हूं, मार्केट तो ओपन होने वाला है एक ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में, इट्स अ 90% चांसेस। किसी भी टाइप से एक विद हाई पॉइंट्स के साथ गैप अप नहीं होने वाला, गैप डाउन नहीं होने वाला। तो ये आप ध्यान में रख के चलिए। आपको ना तो ज्यादा प्रॉफिट होने वाला, ना तो ज्यादा लॉस होने वाला है। मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होगा। अब खुलकर क्या करना है, उसके लिए आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाना है। वहां पर मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर दूंगा कि खुलकर हमें किस टाइप से 9:15 पर हमारा मार्केट ओपन होता है, 9:07 पर हमारा प्री ओपन सेट हो जाता है ना। तो वहां पर मैं आप 9:07 के बाद जो मूवमेंट होता है वहां पर मैं आपको मार्केट खुलने से पहले बता दूंगा कि किस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो सिंपल से टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन यार प्लीज मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए कि सर गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये मैं पोजिशंस रख के गया हूं तो उससे क्या होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। वहां पर मैं आपको आगाह कर दूंगा किस तरीके से हमें मूवमेंट करके चलना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डाटा को देख लेते हैं। डाटा को गाइस मैं प्रीवियस वीडियो में भी बेसिकली बता चुका हूं, इसमें अगेन रिपीट कर देता हूं, काफी स्पीड से करूंगा। सो आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको, बिकॉज मैं रिपीटेड मूवमेंट नहीं करना चाहता हूं। मंडे का ऑप्शन डाटा यहां पर क्लियर कट किस टाइप से देखने को मिल रहा है उस पर हम सीधे से बात करते हैं। यहां पर गाइस पहले तो मैं नए लोगों को बता दूं, कॉल साइड की पोजीशंस जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मेरे जो ऑब्जर्व करने का मतलब है वो है एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से किस लेवल को किस तरीके से टैकल करके चलना है वो हम यहां पर देखते हैं, है ना। मतलब कि टैकल मतलब सपोज 24,200 पर आप देखेंगे 1,93,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। अब इसका मतलब क्या है सर, 24,200 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सपोज
अब अगर हमें मंडे के दिन एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिल जाती है, फ्लैट टेरिटरी मतलब जिस तरीके से हमें जिस प्राइस पॉइंट पर क्लोजिंग देखने को मिली थी इंडाइसेस की, निफ्टी की, उसी प्राइस पॉइंट पर अगर मार्केट ओपन होता है, नाउ इट्स कॉल अ फ्लैट टेरिटरी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट ओपन होता है 24,200 विल बी आवर नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। यहां पर 1,93,000 पोजीशंस है। अब यहां पर बोलोगे सर आपने क्या किया है इसमें कौन सा है, वो तो हम भी कर लेंगे। 24,300, 400, 500 मतलब हर एक 100 पॉइंट्स की रेंज में आपने लेबल्स रख दिए। बट गाइस यहां पर आपको किसी भी एक सिंगल लेवल की कितनी हायर प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट वो लेवल है, वो उससे ऑब्जर्व हम किस टाइप से करते हैं, वो है हमारा पोजीशंस पर डिपेंड करता है। अब सपोज 24,500 का एरिया है, मार्केट 15 दिन बेसिकली इसी के नीचे सस्टेन कर रहा है। जैसे ही इस लेवल के आसपास आता है हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलता है। तो 2,52,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि अगर हम कंपैरिजन करें अदर स्ट्राइक प्राइस से, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहां पर पोजीशंस काफी है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहां पर पोजीशंस को आप उनकी नंबर्स के अकॉर्डिंग आप पहचानोगे कि किस तरीके से कौन सा लेवल अच्छी से इंपॉर्टेंट है। अब 24,300 का लेवल, नेक्स्ट 1,36,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 24,400 का एरिया देखेंगे, यहां पर 1,93,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, रेजिस्टेंस लेवल और कौन कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन बता देता हूं, ये हमारी पोजीशंस पर डिपेंड करता है, कहां पर किस स्ट्राइक प्राइस पर कितनी पोजीशंस क्रिएट हुई है। तो ये आपको देखकर चलना है। अब पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए अगर ट्राई करें तो यहां पर आप देखेंगे 24,200 का जो एरिया है, यहां पर 1,47,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 24,100 का एरिया, यहां पर डाउन साइड के लिए आपने देखा 150 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ एक स्मॉल हर्डल इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 24,100 का है, यहां पर 1,07,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। 24,000 एक अच्छा खासा राउंड फिगर में 1,32,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। सो नेक्स्ट हर्डल अगर 24,000 राउंड फिगर में इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी विल बी 23,900 होगी, यहां पर 97,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी की बात करें, पुट साइड की पोजीशंस मतलब कि सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो आप देखोगे 51,500 का जो एरिया है, यहां पर 81,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि जिस प्राइस पॉइंट के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 51,500 का। अब अगर इसके नीचे निकल के सस्टेन करता है तो 51,200 का लेवल होगा, यहां पर 39,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हर्डल हमारा 51,000 का है, जो कि राउंड फिगर में यहां पर 1,11,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। तो अगेन यहां पर जो हाई पोजीशंस है वो किस लेवल पर है, 51,000 के लेवल पर। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कौन सा होगा, सिंपल सी बात है 51,000 का। तो इसके नीचे निकल के अगर मार्केट सस्टेन किया तो सीधा सा 200 पॉइंट्स का कट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 50,800 का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। 82,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको देखकर चलना है। अभी जस्ट हम चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस, मतलब कि रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर लेते हैं। सी फर्स्ट वन 51,800 का एरिया, यहां पर 64,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन किया 52,000 स्ट्रॉन्ग हर्डल है फॉर द अपसाइड, यहां पर राउंड फिगर में। आप अगर गए इस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को देखोगे और जो भी लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हैं, वहां पर मैंने आपको सिंपल सी चीज बोली थी, गाइस अपसाइड के लिए यहां पर मूवमेंट देखने को मिलने वाला है और 52,000 टारगेट दिया था। 52,000 एग्जैक्टली मार्केट ने कल का दिन टच करके, अब देखिए पहले तो, है ना। तो मूवमेंट आपको दिखा देता हूं मैं गाइस अपने डायरेक्शन से भटक नहीं रहा हूं, मैं आपको सिंपली क्लैरिफाई करते हुए जा रहा हूं चीजें वन बाय वन। सो यहां पर मैंने 9:38 के आसपास आप कल का ट्रेडिंग सेशन देखोगे, डोंट गो शॉर्ट फ्रॉम हेयर। सो गाइस क्लियर कट बोला गया, यहां से आपको शॉर्ट नहीं करना है। नाउ कैन सी 52,000 फॉर द अपसाइड, 9:38 के आसपास। अब जाके आप चार्ट पर देखिएगा, एक जो स्पाइक देखने को मिला वो कितने बजे देखने को मिला और एग्जैक्टली किस प्राइस पॉइंट के आसपास टच करके मार्केट ने सेलिंग प्रेशर बनाया। तो 52,000 कल का जो हाई था एग्जैक्टली टच कर मार्केट ने डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दी। तो गाइस इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं जो हमें देखना पड़ती हैं, कुछ लेवल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मूवमेंट देता हूं, आपने रिजल्ट्स देख लिए। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब 52,000 का लेवल काफी अच्छा हर्डल है फॉर द अपसाइड, 1,54,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। पोजीशंस के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने कहा, हम यहां पर लेवल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन कितना रिस्पेक्टेबल है, इंपोर्टेंट है।
सो 52,200 का नेक्स्ट हर्डल, 68,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। नाउ 52,500 विल बी अ स्ट्रॉन्ग हर्डल फॉर द अपसाइड, 2,41,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस आई होप की चीजें यहाँ पर वन बाय वन क्लियर हो रही हैं, और गाइस अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज एक लाइक तो यहाँ तक बनता है ना। सो इतना तो आप कर ही सकते हो कि एक लाइक अभी तक दे सकते हो मुझे। अब हम चलते हैं सीधा सा ओआई स्टैटिक्स पर। ओआई स्टैटिक्स में हम यहां पर मिड कैप निफ्टी की भी बात करेंगे, जिस टाइप से मिड कैप निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, आई नो, सो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर गाइस मिड कैप निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो 12,500 के अराउंड देखने को मिली है। अब हम गाइस अगर मिड कैप निफ्टी में ऑब्जर्व करें तो गाइस 25 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो भी ठीक ठाक हो जाता है। मतलब कि जिस टाइप से सपोज बैंक निफ्टी में जो 100 से 200 पॉइंट्स का मूवमेंट है वो थोड़ा सा नॉर्मल है, निफ्टी में इसी पर जाएं 50 पॉइंट्स का मूवमेंट नॉर्मल है। इसी टाइप से अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करें तो वहां पर 25 पॉइंट्स का मूवमेंट भी काफी हो जाता है। अब अगर एक स्मॉल सपोर्ट एरिया की बात करें तो वो है हमारा 12,450, नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, इट्स अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया जो हमें ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है 12,400 का एरिया विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और नेक्स्ट अगर इसके नीचे सस्टेन किया, नाउ वी कैन से अ स्ट्रॉन्ग हर्डल फॉर द डाउन साइड 12,300 का होगा, ये आपको देखकर चलना है ना। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब सेम टाइप से अगर अपसाइड की बात करें 12,550 का एक छोटा मोटा हर्डल है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 12,600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी, है ना। सो अब हम सीधे से चार्ट पर चलते हैं, है ना, और देख लेते हैं वीडियो कितना बड़ा हो गया है हमारा। आई थिंक गाइस मुझे टाइम का थोड़ा सा बॉन्ड इसीलिए रहता है बिकॉज आप लोग पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हो। अगर आप लोग रेडी हो ना तो मैं 2-2, 3-3 घंटे भी बोलने के लिए अपनी एनालिसिस देने के लिए तैयार हूं, बट लोग यहां पर प्रेफर नहीं करेंगे उसे, है ना, देखेंगे ही नहीं तो उसका रीजन नहीं बनता है। अब हम चलते हैं वनडे के चार्ट पर। वनडे के चार्ट पर अगर हम सेम चीज देखें तो प्रीवियस डे भी मैंने सेम तरीके से डिस्कशन किया था, तो उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो गई शाम के टाइम आएगा, उस पर हम उस वीडियो में ऑल ओवर हमारे जितने भी इंडाइसेस हैं उस पर हम बात करने वाले हैं, तो उस वीडियो को मिस मत करिएगा। सो यहां पर 52,500 या 400 के आसपास, जैसा कि मैंने आपको बोला था पोजीशंस पर जब हम बात कर रहे थे, तो 52,400 का एरिया यहां से हमें अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहां पर गाइस अगर हम चलें 3rd अक्टूबर का दिन याद करिए, जब मार्केट बेसिकली हवा में मूवमेंट कर रहा था 52,000 53,000 के अप्रॉक्स, और इस लेवल के नीचे जैसे ही एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, हमारा जो मार्केट था अपसाइड के लिए गया 52,500 के आसपास, यहां से एक जो सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। 3rd अक्टूबर से आज का हमारा जो डे है वो है 9th नवंबर। तो गाइस यहां पर ऑलमोस्ट जो एक मंथ से भी ऊपर ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं वो हमारे 52,500 के नीचे मूव कर रहे हैं। अब ये गाइस कोई अगर नया बच्चा भी है, 10 साल का बच्चा भी है, तो वो एग्जैक्टली ये सब चीजें तो समझ गया होगा कि 52,500 का जो लेवल है काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हर्डल है फॉर द अपसाइड। जब तक इसके ऊपर निकलकर मार्केट ऊपर नहीं निकलेगा और सस्टेन नहीं करेगा, आपको एक अच्छी सी अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। ये सब तो आई थिंक क्लियर होगा, है ना, सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। सी अब सेम टाइप से अगर हम डाउन साइड की बात करें तो हमारा जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो है अप्रोक्सीमेटली 51,000 का। मार्केट ने क्या किया है, जो ऑब्वियसली इसके नीचे भी गया, 51,000 के नीचे भी काफी सारी कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं, 1st, 2nd, 3rd, बट एंड ऑफ द डे मार्केट क्या सस्टेन किया, मतलब कि नेक्स्ट डे भी मार्केट इसी लेवल के नीचे रहा, नहीं हुआ, इसी लेवल के ऊपर निकलकर मूवमेंट करता है। मतलब कि 52,500 नीचे से 51,000, इस 1,500 पॉइंट की रेंज में मार्केट अगेन एंड अगेन हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है, टाइम यहां पर कंज्यूम कर रहा है। सो नाउ हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, जब तक एक सिंगल साइड मार्केट निकल के सस्टेन नहीं करेगा, वनडे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं देखने को मिलेगी, तब तक हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने को मिल सकती। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हो रही होंगी। प्लीज लाइक प्लीज गाइस जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है चैनल को, प्लीज हिट द लाइक बटन। इतना तो यार मैं आई थिंक एक्सपेक्ट आपसे कर ही सकता हूं। सो इस लेवल के अंडर हमें करना क्या है, जैसे ही इस लेवल की सपोज मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 51,000 के आसपास मार्केट आ जाता है, हम यहां पर एक बेट अपसाइड के लिए ले सकते हैं, बट जैसे ही इसको ब्रेक करके नीचे आया और सस्टेन किया, हमें अपनी पोजीशंस काटनी पड़ेगी और डाउन साइड के लिए मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब जो अच्छा खासा हर्डल है
वो मार्केट ने क्या किया है, यहां पर अगेन एंड अगेन एक लेवल के आसपास से बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल जाता है, जो है 50,500 के आसपास। अब इसके नीचे जैसे हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई इस प्राइस पॉइंट पर, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट जो ट्राई करेगा नेक्स्ट लेवल जो हमारा होगा वो बेसिकली अच्छा खासा कट हमें देखने को मिल सकता है, और अप्रॉक्सीमेटली 50,000 या 49,700 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हो रही होंगी। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स पर। इस तरीके से हम अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, किसी भी टाइप से ये पेड नहीं है। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा, या यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब सेकंड फॉरमोस्ट एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूं, जिन लोगों को भी सपोज गाइस वो किसी वर्क में बिजी हैं, किसी काम में बिजी रहते हैं, उनकी किसी का दुकान है, किसी का जॉब है, या किसी भी टाइप से अदर उनकी ऑक्यूपेशन है, तो यहां पर गाइस हमने जो प्रोग्राम एक इनिशिएट किया है वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। इसमें अगर आप एक दो लॉट से या जितनी भी आपकी बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप यहां पर आपको बेसिकली कोई कॉल साइड जाने के मतलब ये एक कॉल साइड की एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज दे दें या पुट साइड की, और विथ यहां पर स्ट्राइक प्राइस या जो भी आप यहां पर सिंपल सी बात है दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहते, और आपकी एज भी अप्रोक्सीमेटली 40 के ऊपर है या 35 के ऊपर है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा दिमाग आप नहीं लगाना चाहते और थोड़ा सा ट्रेड भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उनके लिए हमने ये प्रोग्राम जनरेट किया है, जिसका आप फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 2999 प्लस 18% जीएसटी के साथ, और इस नंबर पर डिस्कशन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर जिस भी टाइप की आपकी क्वेरीज है, तो यहां पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। प्रोग्राम्स के कुछ हाईलाइट्स बता दूं तो एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ फीचर्ड वन स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। क्वालिटी ट्रेड्स 1 से 2 ट्रेड पर डे फोकसिंग ऑन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको दिया जाएगा। रियल टाइम अपडेट्स, स्टे इन्फॉर्म्ड विद ऑल डे मार्केट मोमेंटम अपडेट्स। तो इस तरीके की गाइस कुछ फैसिलिटीज हैं जो हमने यहां पर इनिशिएट की हैं, तो आप इसको देख सकते हो। अदरवाइज फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर भी अपनी एनालिसिस में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूं, तो ये किन लोगों के लिए स्पेशली वो मैंने बता दिया है। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। तो इंपोर्टेंट लेवल्स आप देखोगे यहां पर एक अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हैं। आपने देखा ऊपर की साइड 52,000 के आसपास से जो सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। नेक्स्ट हमारा जो इंपोर्टेंट हर्डल था 51,750 का था। यहां पर जैसे ही मार्केट सस्टेन किया इसके नीचे 600-500 का टारगेट बना फॉर द डाउन साइड, तो इस तरीके से मूवमेंट हुआ। अब हम चलते हैं निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी सो गाइस निफ्टी की बात की जाए, जिस तरीके से बैंक निफ्टी 52,500 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, उसी टाइप से 24,500 जस्ट हम पोजीशंस को भी ऑब्जर्व करके आए तो अच्छा खासा जो एरिया है 24,500 का है। इसके ऊपर निकल के जब तक सस्टेन नहीं करेगा हमें एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर हम सेम टाइप से डाउन साइड के लिए अच्छी से अपॉर्चुनिटीज ऑब्जर्व करें और लेवल्स को ऑब्जर्व करें तो वो है 24,000 की राउंड फिगर में एरिया, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इस 400-500 पॉइंट्स के रेंज में जब तक मार्केट है आपको हर एक डिप पर बेसिकली बाइंग करके चलना है, हर एक रेस पर सेलिंग करके चलना है, तो इस टाइप से हमें मूवमेंट करना है। एक सिंगल साइड अपॉर्चुनिटीज कब बनेगी, जब मार्केट 24,000 के नीचे निकल के सस्टेन करेगा 1 से 2 कैंडल वन डे की, देन वी कैन सी 23,000 22,000 तक भी मार्केट जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स पर। निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी के भी, मिड कैप निफ्टी के भी सेम टाइप से आपको इंपोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करते हुए यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसको कैसे पाना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो गाइस इस तरीके से हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं। आपको सपोज मार्केट जिस टाइप से क्लोज किया है अप्रोक्सीमेटली 24,120 के आसपास, जैसे ही डाउन साइड के लिए आता है 24,080 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। अगर इसके नीचे निकल के सस्टेन किया तो 24,000 राउंड फिगर का एरिया बनेगा। तो इस तरीके से आपको लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको मूव करना है। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। यहीं पर हम क्लोज कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी किसी भी टाइप की फर्दर क्वेरीज है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।